हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग कवर कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है ना। साधारण ब्याज का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसके हम लोग पाँच या छः कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, मतलब हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है ना। और इसके जस्ट जो पहला वाला पार्ट है उसमें हम लोगों ने सीखा है कि कोई राशि होती है ना, उसको मतलब 3 भागों में या 2 भागों में डिवाइड करते हैं, और जो मतलब वापस जो इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर होता है। तब राशि ज्ञात करना या उनका अनुपात ज्ञात करना या फिर रुपए में ज्ञात करना, ठीक है ना, वो हम लोगों ने सीखा। और इस वाले पार्ट में हम लोग सीखेंगे जब राशि को मतलब 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और क्या गिवन होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है ना, टोटल अमाउंट वो अगर इक्वल है, बराबर है, तो राशि ज्ञात करना। ठीक है ना, वो हम लोग सीखेंगे इस वाले लेसन में। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो देखो, इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली यहाँ पे 100 ऐड हो जाता है। ठीक है ना। पहले वाले फॉर्मूले में जब ऐसा इक्वल था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर था, तो देखो कुछ नहीं था, R1 और T1 था, R2 T2 और R3 T3। अब यहाँ पे जब अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, अमाउंट मिश्र धन बराबर होगा, तो कुछ नहीं, उनके साथ 100 जुड़ जाएगा। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो याद करना है, अगर अप्लाई करना है, जब भी मिश्र धन बराबर हो। ठीक है ना, मिश्र धन। अब देखो इसे, ये फॉर्मूला आया कैसे वो समझते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो, एक राशि हमारी P, ठीक है, उसे हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, और हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्या पढ़ा हुआ है कि जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, P + SI, मिश्र धन, मूलधन और साधारण ब्याज का योग होता है। ठीक है ना। अब देखो, अगर इन तीनों का मूलधन निकाले, अमाउंट निकाले, तो क्या आएगा वो, पहले वाले क्या आएगा, P1 R1 T1 अपॉन 100। ठीक है, ये पहले वाले का आ गया P1। मान लो इसका P1 और इसका P1 R1 T1 है, इसकी P2 R2 T2, इसकी P3 R3 T3। ठीक है, ये तो हो गया अमाउंट। अब इक्वल का साइन इसलिए क्योंकि हमारा मिश्रधन बराबर है तीनों का। तो देखो P2 सेकंड वाले का अपॉन 100। ठीक है ना, ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, उन दोनों का जोड़। तीसरे वाले का P3 प्लस उसके जैसे ही एज इट इज। अब ये तीनों आपस में बराबर है और इसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म के बराबर इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, K नियतांक के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करो इक्वेशन को। कैसे, देखो इस पार्ट में इन तीनों पार्ट में क्या क्या कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लो। P1 1 + R1 T1 अपॉन 100 इक्वल्स टू P2 1 + R2 T2 अपॉन 100 इक्वल्स टू P3 1 + R3 T3 अपॉन 100 इक्वल्स टू K। अब जैसे हम लोगों ने पिछले वाले कॉन्सेप्ट ने किया, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। P1 P2 और P3 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो P1 इसको और इसको सॉल्व करेंगे, पहली और फोर्थ वाली टर्म को। देखो P क्या आ जाएगा, K अपॉन 1 + R1 T1। ठीक है, P2 K अपॉन 1 + R2 T2। P3 K अपॉन 1 + R3 T3 अपॉन 100। अब इस 100 के ऊपर एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, तो P1 P2 और P3 क्या आ जाएगा वो देखो। 100 को ऊपर ले जाओ, 100 के नीचे क्या आ गया, 100 + R1 T1। ठीक है ना, एलसीएम लेने का लिए इसमें 100 के ऊपर देखो, ऊपर वाली टर्म सेम आ रही है,
और तीसरी वाले में भी सेम आएगी, R3T3। इन तीनों में टर्म में मतलब जो कॉमन है उसे काट दो। तो देखो ये कट गया तो आ गया ना हमारा जो हमारा फॉर्मूला था, ये तो कट गया। 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3। ये हमारा फॉर्मूला डराइव हो गया, मतलब कैसे कहाँ मतलब कैसे आया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट यानी मिश्र धन की बात की है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे थे, यहाँ में हमें टोटल उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना है जब भी वो मिश्र धन के बारे में बात करें। ये डेरिवेशन खाली समझने के लिए भाई कि कैसे फॉर्मूला आया। अब एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, खाली कॉन्सेप्ट हमें समझना है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, एक राशि है 18,600, उसको 3 भागों में बांटा जाता है तथा तीनों भागों को क्रमशः 2, 4 और 5 वर्ष के लिए, ये हमारा टाइम आ गया, दर मतलब 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार दिया जाता है। तो देखो रेट कितने आ गए, 10%, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला वाला फाइनली हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, प्रत्येक भाग मतलब तीनों राशि फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखो हमारा पहला मेथड कौन सा, जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला है, ठीक है, P1, P2 और P3, क्योंकि तीनों राशि तो फाइंड आउट करवा रहा है हमसे। चलो निकालते हैं। देखो पहले इससे निकालेंगे ना तो हमारा पहला आंसर रेशो में आएगा, फिर हम लोग उसे निकालेंगे रुपए में। तो देखो 1/100 प्लस R1T1, देखो R1 कितना है 2, R तो तीनों के लिए सेम है, T1 है हमारा 2, T2 4 और T3 5। तो देखो R1T1 कितना हो गया 20, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ये 100 प्लस 40 और ये कितना हो गया 1/100 प्लस 50, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया 1/120 इस टू 1/140 इस टू 1/150। देखो काट दो 0 से 0, इसको एलसीएम जो इधर है इसके इन दोनों को इसके ऊपर ले लो, 14 × 15, 12 × 15 और 12 × 14। अब इसे काट दो, 7 6 7 4 5 5 3 से, ठीक है। देखो ये क्या था 35, ये 30, ये 28, तीनों आ गया हमारा, रेशियो आ गया तीनों, ठीक है। ये तो हमारा P1, P2 और P3 की वैल्यू आ गई रेशियो में। अब रेशियो में आ गई, इन तीनों का टोटल कितना है 35 प्लस 30 प्लस 28, कितना है वो 98। ये तो टोटल आ गया। अब देखो ये हमारे टोटल क्यों निकाला, क्योंकि हमें एक राशि दे रखी है क्वेश्चन में 18,600, ठीक है ना। अगर वो रेशियो में पूछे हमें तो हमारा आंसर यहीं तक ही होगा, लेकिन अब उसने प्रत्येक भाग याद किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर राशि दे रखी है, तो हमें आंसर भी किस में निकालना है, रुपए में निकालना है। तो देखो इन तीनों का टोटल कितना हो गया 98, ठीक है ना। अब 98 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी तरह की 18,600, ठीक है। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे यूनिटी मेथड से। 98 को भाग दे दो 186, 200, एक की वैल्यू आ गई 200, तो देखो तीनों की वैल्यू आ जाएगी 35 दूना 70, 7000, पहली टर्म आ गई हमारी 7000, ठीक है।
सेकेंड वाले को 200 से मल्टीप्लाई कर दो 6000 और 28 गुना 56। देखो तीनों वैल्यू आ गई हमारी, तीनों भाग आ गए, ठीक है ना। P1 P2 P3 ये तो हमारा बेसिक मेथड था जो फॉर्मूले से हम लोगों ने सीखा, ठीक है ना। अब देखो एक मेथड और सीखते हैं। ये तो बेसिक मेथड था फॉर्मूला, अब फॉर्मूला याद है तो आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो एक और मेथड सीखो। देखो अमाउंट क्या है हमारा, इक्वल है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा होगा अमाउंट इक्वल, यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अमाउंट हमारा इक्वल है मतलब मिश्रधन बराबर है, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए कितना टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स, इसके लिए 4 ईयर्स और इसके लिए 5 ईयर्स, ठीक है। और हमारा रेट कितनी दे रखी है, तीनों के लिए 10%, 10%, 10%, टोटल कितना हो गया 20, 40 और 50। तो ये देखो अमाउंट है, ये मिश्रधन है ना, तीनों का कितना आ गया 20%, 40% और 50%, ठीक है। और ये क्या है हमारा टाइम और रेट का परसेंटेज क्या होता है हमारा, SI परसेंटेज, ठीक है। अब अमाउंट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा P प्लस SI, ठीक है। और P अपने आप में क्या है यहाँ पे 100% माना, ठीक है ना, लेट। तो देखो P अगर 100% है, ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा, देखो 100% प्लस अब तीनों का अलग अलग कितना 20%, 40% और 50%। तो इस वाले का अमाउंट कितना आएगा, 100 जोड़ दो बस खाली, 120%, इसमें 140% हो गया मिश्रधन। मतलब मिश्रधन हमेशा ज़्यादा ही होगा ना, जो हमारा मूलधन है, जैसे 100% मूलधन है तो मिश्रधन ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ गया है, ठीक है ना। तो ब्याज कितना है 20%, 40%, 50%, ये जुड़ जाएगा तो ये 150%। देखो अब हमें निकालना क्या है, प्रत्येक भाग निकालना है, ठीक है ना। और हमारे तीनों पार्ट क्या है, P1, P2 और P3, ये हमारे मान रखा है, ठीक है। अब देखो 120% दे रखा है तो P1 का कितना निकालेंगे हम लोग 120%, P2 का कितना निकालेंगे 140% और P3 का 150%, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वल इसलिए किया है क्योंकि हमें मिश्रधन बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में अमाउंट बराबर दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ पे परसेंटेज में पता चल गया कि अमाउंट कितना परसेंट है, तो हमें जो राशि है ना उसका डायरेक्ट निकाल दो 120%, राशि का डायरेक्ट निकाल दो 140%, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें राशि पता नहीं है, ठीक है, वो हमें निकालनी है। तो देखो P1 जो कट रहा है उसे काट दो, 12, P2 14 और P3 15, ठीक है। अब P1, P2 और P3 की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। जो इसके साथ जो टर्म है ना उसको इन दोनों के नीचे लिखना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। P1 के नीचे जो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो इसके नीचे लिखनी है, जो बीच वाली टर्म है
जो इन दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है उसे इसके नीचे लिखना है P2 के। P3 के नीचे कौन सी लिखनी है? इन दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, ठीक है, यानी 12 इंटू 14 इंटू 15। तो इसके नीचे 12 को हटा दो, 14 15, इसके नीचे 14 का हटा दो, ठीक है, और इसके नीचे 12 इंटू 14 को हटा दो। देखो अब यहाँ पे सॉल्व करो, वही हमारा जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया ना, क्या क्या सॉल्व किया था? P1 P2 P3, ठीक है, ये हमारा आया था 35 30 28, ठीक है, ये हम लोगों ने रेशियो निकाला था। बस यहाँ से जो यहाँ से जो मतलब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वही है जो हम लोगों ने फॉर्मूले में हम लोग मतलब अप्लाई करके निकाला था, ठीक है ना। इसके जस्ट ऊपर वाला जो मेथड है वो खाली डायरेक्ट मेथड है, मतलब सीधा कैसे उसको समझे कि सीधा कैसे निकाले उसको, ठीक है ना, वो हम लोग ने देखा है। तो देखो इन तीनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, इन तीनों का टोटल कितना आ गया था? 98, ठीक है। वो हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,600, सॉरी 18,600। एक की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 200, तो इसकी आई थी 7,000, इसकी आई थी 6,000, इसकी आई थी हमारी 5600। तो देखो यहाँ इस मेथड से भी हमारी जो वैल्यू है मतलब भाग है वो हमारा निकल के आ गया है। मेथड कुछ नहीं है, ये हम लोगों ने डायरेक्ट समझा है इसको, ठीक है ना, क्योंकि जो अमाउंट है वो 100% से ज़्यादा हो जाता है। और बेसिक मेथड तो हमें पता ही है कि भाई जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करना है जब अमाउंट इक्वल हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा मतलब इस वाले लेसन के दो कॉन्सेप्ट थे कि ऐसा इक्वल हो और अमाउंट इक्वल हो। अगले लेसन में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।